ये बात सच है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और मीडिया उससे भी डबल शोर कर रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी डिप्रेस्ड हैं, लेकिन भाई सारे पाकिस्तानी इतने डिप्रेस नहीं हैं। अच्छा, मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ देसी लोगों से मिला हूँ, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी भी है जो समझते हैं यार पाकिस्तान में किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर लो, यानी जो बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से एम्प्लॉयज उठाते हैं, वो समझते हैं यार वहाँ किसी को $100 भी दोगे ना वो नाचना शुरू कर देगा। साफ बात है, ऐसी उनकी मेंटेलिटी बन गई है। भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है, सारे पाकिस्तानी इतने लो लेवल पे नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके जहन में ये है कि यार पाकिस्तान में एक ड्राइवर और एक आपको गार्ड चाहिए तो वो $100 में मिल जाता है। तो भाई वो उनकी बेसिक सैलरी है। पहली बात है, अब $100 का ड्राइवर भी नहीं है, सच बात ये है। अगर आप ड्राइवर भी रखते हो तो उसको बेसिक सैलरी देते हो, उसके बाद उसको फूड, आप खाना पीना देते हो, रिहाइश देते हो, 60-70 हज़ार रुपये का ड्राइवर और गार्ड पड़ता है। और साथ ये भी सुन लें, ये ड्राइवर और गार्ड वर्चुअल काम नहीं कर सकते, जबकि जो लोग आप हायर करना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडिया के लोग हायर करना चाह रहे हैं, आप आईटी गाइज हायर करना चाह रहे हैं, आप अकाउंटेंसी के गाइज हायर करना चाह रहे हैं, भाई वो वर्चुअल काम कर सकते हैं और वर्चुअली उनके पास पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब ये काम इतना आसान नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तो आप देखो, यानी मैं आपको अपनी रियल एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं डेलिस में यहाँ फ्रोज़न योगर्ट खाने गया, तो मैंने जब उसको उसकी प्राइसिंग की ना, चेक किया ना, तो जो प्राइस में मैं कराची में खाता हूँ वही प्राइस डेलिस में नहीं। ज़रा सोचो, डेलिस इतनी हाई फाई जगह है, यहाँ के रेट पर रेट और कराची का रेट सेम ही नहीं। कराची तो यार इतनी डेवलप्ड जगह नहीं है, तो आप सोचो कराची में इन्फ्लेशन कितनी हाई होगी। तो इतनी हाई इन्फ्लेशन में आप इतनी लो सैलरी में लोग हायर नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल मैं अपनी बैक ऑफिस के काम पे भी देता हूँ, यानी मेरी अपनी खुद की एक फ़र्म भी है, अकाउंटेंसी फ़र्म, और हम लोग कराची से बैठ के यहाँ सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो हम यहाँ डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ से भी आके अपना काम, वो बिज़नेस पकड़ते हैं। तो अब मैं उन लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई वहाँ आपने अगर कराची में बैक ऑफिस भी खोला है, तो आपको पहले तो यूएस में एक अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, उसकी कॉस्ट, फिर आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदना होता है यूएस में टैक्स रिटर्न फाइल करने का, उसकी कॉस्ट, अपनी वेबसाइट बनानी है, उसकी कॉस्ट, फिर कराची में फ़िज़िकल लोकेशन लो, कराची में और क्या कहते हैं इतने एम्प्लॉयज़ हायर करो, एडवांस रेंट पे करो, ये वो फलाना ढिमाका, और सबसे बढ़कर सीईओ का अपना इतना टाइम, सीईओ की अपनी इतनी ट्रैवलिंग। और उसके बाद लोग क्या बोलते हैं बताओ, यार आप $30 में हमारा वो बुक कीपिंग कर देना, यार हमारा $50 में रिटर्न फाइल कर देना। तो आप सोचें, इतनी सारी कॉस्ट के बाद ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस, बल्कि हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमने खुद अपनी बैक ऑफिस, कराची की बात कर रहा हूँ, उसमें एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, यानी हायर करने के लिए। तो जो 6 महीने साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे ना, जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, वो मिनिमम 1 लाख सैलरी पे काम करने को तैयार है। तो आप सोचें, जब हमारी अपनी कॉस्टिंग इतनी बैठ रही है तो हम इतना सस्ती सर्विस कैसे दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, और मैं ये मेरी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, अपने वहाँ पाकिस्तानी ऑडियंस को, कि भाई डू नॉट अंडर सेल योर सेल्फ। भाई अपनी एक डिग्निटी रखें और एक अपना लेवल रखें, उससे कम नीचे ना जाए, वरना पूरी अकाउंटेंसी बॉडी को इसका लॉस होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।